हेलो फ्रेंड्स, मैं शेख इमरान आपका टीचर। अभी तक के यूट्यूब वीडियोस में हमने 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप सब ने वो देखे। आज हम सॉल्व करेंगे नंबर 6 क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। 2018 तक का बनाना है। ट्रायल बैलेंस, डेबिट बैलेंस, अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस। इन पर्टिकुलर कॉलम कैपिटल 2,28,000, फर्नीचर 40,000, इंश्योरेंस, सैलरीज, कैरिज इनवर्ड, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, मशीनरी, वेजेस, ड्राइंग, कैरिज आउटवर्ड, purchase and sales, both are in one row. Purchase, debit balance and sales, credit balance, then stock in bracket 1/4/2017 means opening stock, 1 April 2017 means opening stock, then return also purchase return and sales return. Debit balance shows sales return and credit balance shows purchase return. Then rent received, discount received, RDD, credit balance means जो बैड डेप्ट हमने किया था वो रिसीव हुआ है। देन बैड डेप्ट्स, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, 6% बैंक लोन इन ब्रैकेट टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2017। बच्चों यहाँ पर क्या दिया है? बैंक लोन लिया है, पर लिया कब है? 1/10/2017 मीन्स 1 अक्टूबर को लिया है। 1 अक्टूबर 2017 को क्या किया है? बैंक लोन लिया है। 1/10/2017 मीन्स 12/17, 11/17, 12/17, 1/18, 2/18, मार्च 18। फिनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2018, तीसरे महीने में, मतलब 6 महीने का क्या करना है? बैंक लोन पर इंटरेस्ट लगाना है। हिडन एडजस्टमेंट है, इसकी भी क्या हो गए? 2 इम्पैक्ट हो गए। एक तो बैंक में क्या होगा? लायबिलिटी साइड में बैंक लोन में ऐड होगा, जो भी आएगा हम आगे देखेंगे। देन ब्रोकरेज, लूज टूल्स, बिल्स पेएबल एंड गुडविल। देयर आर फ्यू एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ₹37,000। देयर आर 2 वैल्यूज, मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। हम हमेशा कॉस्ट प्राइस ही लेते हैं, विच एवर इज लेस। देन प्रोवाइड RDD 5% ऑन डेटर्स। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन है, मशीनरी पर 10% एंड फर्नीचर पर 5%। और फिफ्थ एडजस्टमेंट न्यू एडजस्टमेंट है। अभी तक की जो हमने एडजस्टमेंट देखे हैं उससे थोड़ी अलग एडजस्टमेंट है। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। कैपिटल पर क्या करना है? इंटरेस्ट चार्ज करना है। देन नंबर 6, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹2,000। ये हुए एडजस्टमेंट्स। जहाँ पर भी एडजस्टमेंट है उसको स्टार करना है, लाइक मैंने किया है। कैपिटल पर एडजस्टमेंट है, स्टार किया है। फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है, स्टार किया है। इंश्योरेंस प्रीपेड है 2,000, स्टार किया है। देन सैलरीज पर स्टार किया है। मशीनरी, वेजेस और डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स पर एडजस्टमेंट है इसलिए इसको स्टार किया। देन 6% बैंक लोन, हिडन एडजस्टमेंट है इसलिए उसको स्टार किया। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रायल बैलेंस वाइज हमेशा हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? कैपिटल लायबिलिटी साइड में आएगा 2,28,000। इनर कॉलम में लिखेंगे 2,28,000, क्योंकि हमने उसको स्टार किया है, उस पर एडजस्टमेंट है। उस पर नेट प्रॉफिट रहा तो ऐड होगा और नेट लॉस रहा तो लेस होगा। ड्राइंग भी क्या होगा? लेस होगा। नेक्स्ट उसके बाद है फर्नीचर इज अ असेट। फर्नीचर असेट है, फर्नीचर को असेट में लिखेंगे। उस पर भी एडजस्टमेंट है इसलिए उसको क्या करेंगे? हम इनर कॉलम में लिखेंगे फर्नीचर ₹40,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है। विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस? इंश्योरेंस इज इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। हमने पहले ही डिस्कस किया है। इंश्योरेंस पर भी क्या है? एडजस्टमेंट है इसलिए उसको क्या करेंगे? हम इनर कॉलम में लिखेंगे टू इंश्योरेंस। अमाउंट 10,000। नेक्स्ट सैलरीज पर भी क्या है? एडजस्टमेंट है, उसको स्टार किया है। उसको भी एक लाइन छोड़कर क्या करेंगे? सैलरीज को लिखेंगे टू सैलरीज 17,000। नेक्स्ट कैरिज इनवर्ड मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देयर आर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, उसको लिखेंगे। पहले हम लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। हमेशा फॉर्मेट के हिसाब से ही चलना है। टू ओपनिंग स्टॉक जो भी रहेगा वो हम
आगे ट्रायल बैलेंस में आया तो लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे परचेस, जब आएगा हम उसको लिख देंगे। अब लिखेंगे कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड अमाउंट 1000 outer column, there is no adjustment on carriage inward. Next, rent, rates and taxes, profit and loss account debit side, rent, rates and taxes, एक लाइन छोड़कर यहाँ लिख देंगे to rent, rates and taxes, rent, rates and taxes, how much? 7000. Next, machinery is a fixed asset, मशीनरी पर एडजस्टमेंट है इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे मशीनरी 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, वेजेस इनर कॉलम में लिखेंगे 8000 बिकॉज दिस इज एडजस्टमेंट ऑन वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। देन ड्राइंग, ड्राइंग क्या होगा? कैपिटल में से लेस होगा, ड्राविंग्स हाउ मच? 14,000। इनर कॉलम में लिखेंगे 2,14,000। नेक्स्ट, कैरीज आउटवर्ड इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड अमाउंट 14,000, कैरीज आउटवर्ड 14,000। परचेस एंड सेल्स, परचेस कितना है? 62,000। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है परचेस रिटर्न, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स। सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है 1,71,000, 1,71,000। देन स्टॉक दिया है इन ब्रैकेट 1/4/2017, 1 अप्रैल 2017 मीन्स ओपनिंग स्टॉक है 31,000 ओपनिंग स्टॉक। देन रिटर्न, अभी परचेस का बैलेंस क्या है? 62,000 है, डेबिट बैलेंस है, तो परचेस रिटर्न का कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस लेस रिटर्न, रिटर्न 6,300, 62,000 माइनस 6,300 कितना आएगा? 2,060। 0,0,7 कैरी 1 7 5 55,700। नेक्स्ट, रिटर्न हो गया। रेंट रिसीव्ड है, इनडायरेक्ट इनकम है, सॉरी सेल्स में से रिटर्न करना पड़ेगा लेस रिटर्न। सेल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। डेबिट में कितना रिटर्न है? 5,000। 1,71,000 माइनस 5,000 कितना आएगा? 1,66,000, 1,66,000 रिटर्न हो गया। रेंट रिसीव्ड, रेंट इज इनडायरेक्ट इनकम, रेंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड 6,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1,700। नेक्स्ट, RDD। अब RDD क्रेडिट बैलेंस है 5,000, हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं बाय RDD 5,000, या उसको हम डेबिट में जो भी RDD आएगा उसमें से लेस कर सकते हैं। हमने अभी तक क्या किया है? लेस किया है, तो इसके अभी आगे हम क्या करेंगे? लेस ही करेंगे RDD। नेक्स्ट, बैड डेट 2,000 टू बैड डेट्स 2,000 इनर कॉलम में बिकॉज देयर इज एडजस्टमेंट ऑन बैड डेट। देन एडवर्टीजमेंट 10,900 टू एडवर्टाइजमेंट 10,900। यहाँ पर 3-4 लाइन छोड़ देना है क्योंकि बैड डेट पर बहुत सारे एडजस्टमेंट आगे भी है। देन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स इज अ असेट, डेटर्स 90,000, डेटर्स 90,000 इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज दिस एडजस्टमेंट ऑन डेटर। देन नेक्स्ट, क्रेडिटर्स 54,000, क्रेडिटर्स 54,000।
इनर कॉलम में, सॉरी इनर कॉलम में नहीं, उस पर एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे 54,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल इज अ करंट असेट, इसको असेट में लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल हाउ मच 36,000 आउटर कॉलम बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट कैश एट बैंक इज ऑल्सो assets, cash at bank how much 8,500। next 6% bank loan liabilities, 6% bank loan how much 50,000। there is adjustment also in bank loan इसलिए उसको क्या किया इनर कॉलम में लिखा। then brokerage is a part of indirect expenses to brokerage 4,000। next loose tools is asset, there is no adjustment on loose tools, loose tools 36,000 outer column। next bills payable is a liabilities, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे क्योंकि बैंक लोन पर क्या है एडजस्टमेंट है। बिल्स पेबल 16,000। देन गुडविल इज ऑल्सो असेट 1 लाख गुडविल। अभी क्या हुआ ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया। आपको एग्जाम में कंटेंट अगर आप लिखते हैं सही जगह पर उसको मार्क्स रहते हैं, टैली को मार्क्स रहते हैं पर कंटेंट को भी मार्क्स होते हैं आपको। जैसे आप कंटेंट लिखेंगे आपको उतने मार्क्स मिलते रहेंगे। अभी हम आएंगे एडजस्टमेंट्स पर। देयर आर 6 एडजस्टमेंट इन द प्रॉब्लम एंड 1 इज हिडन एडजस्टमेंट। 6% बैंक लोन, पहले हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेंगे। 6% क्या है बैंक लोन। बैंक लोन लिया है, कब लिया है 1 अक्टूबर को लिया है, 1 अक्टूबर को बैंक लोन लिया है। हमको फिनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है हमारा 31 मार्च 2018। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीने हमने क्या किया है उस बैंक लोन को बिजनेस के पर्पज से यूज़ किया है। तो 6% उस पर क्या करना है इंटरेस्ट चार्ज करना है। बैंक लोन कितना है 50,000, उस पर 6% चार्ज करेंगे वो आएगा 3,000। बट 3,000 इज अ होल ईयर, वी वांट टू कैलकुलेट ओनली फॉर 6 मंथ्स, सॉरी 6 मंथ्स, क्योंकि 6 महीने हमने क्या किया है उस बैंक को बिजनेस के पर्पज में, बिजनेस पर्पज में यूज़ किया है। 3,000 12 मंथ्स का, तो 6 मंथ्स का कितना वो आएगा 1,500। उसमें बैंक लोन में ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग बैंक लोन 1,500, आउटर कॉलम में लिखेंगे 51,500। सेकंड इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग बैंक लोन 1,500। हिडन एडजस्टमेंट क्या हुई खत्म हो गई। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस 37,000 एंड मार्केट प्राइस 40,000। हमेशा क्या करते हैं हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं। आपको पता है 2 इम्पैक्ट, एक तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक we always took minimum amount, whichever is less we will taking for consideration closing stock. And then second impact asset side, closing stock 37,000. Adjustment number first is over. Then adjustment number second, provide for RDD 5% on debtors. debtors पर क्या करना है 5% RDD चार्ज करना है। debtors कितना है 90,000, उस पर 5% चार्ज करेंगे वो आएगा 4,500। डेटर्स में से क्या करेंगे लेस 5% RDD @ 5% RDD 4,500, आउटर कॉलम 85,500। ओके, सेकंड इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ऐड @ 5% RDD on debtors 4,500। इनर में टोटल करेंगे 6,500। अब जो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में RDD 5,000 रुपीज़, RDD 5,000 रुपीज़, इसको हम क्या करेंगे इसमें से
लेस करेंगे, लेस RDD इन ब्रैकेट ओल्ड, इसको क्या करेंगे 5000, आउटर कॉलम 1500। ये RDD को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं बच्चों, आपका आंसर गलत नहीं रहेगा। जो ट्रायल बैलेंस का RDD है, जिसका क्रेडिट बैलेंस है, उसको हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं। पर हमने जो क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए उसमें हमने क्या किया है, डेबिट में से उसको माइनस किया है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, ये अमाउंट मिनिमम होंगी, यहाँ पर सपोज 4500 रहा, तो 4500 में से 5000 माइनस नहीं हो सकता, तब हम उसको इधर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी लिखेंगे तो भी सही है, इधर भी लिखेंगे तो भी सही है। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड इज also over. Then adjustment number third, outstanding expenses, wages 3000 and salary 3600. wages ऐड करेंगे, outstanding wages 3000, 8 and 3 11,000. Second impact liability side, outstanding wages 3000. Continue in adjustment number third, outstanding salaries 3600, add outstanding salaries 3600, 20,600. Second impact liability side, outstanding salaries 3600. Adjustment number third is also over. एडजस्टमेंट नंबर थर्ड भी क्या हुआ, खत्म हो गया। नंबर एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ, डेप्रिसिएशन है मशीनरी पर 10%, फर्नीचर पर 5%। मशीनरी में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, एट द रेट 10% डेप्रिसिएशन। 50,000 पर 10% अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मशीनरी पर 10%, 50,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, वो आएगा 5000। क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे 5000, आउटर कॉलम 45,000। सेकंड इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू DP ऑन मशीनरी 5000। नेक्स्ट फर्नीचर पर कितना है, 5%, लेस एट द रेट 5% डेप्रिसिएशन। 40,000 पर 5% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2000। 40,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 आएगा 2000, आउटर कॉलम 38,000। सेकंड इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2000। Adjustment number 4 also finish. Next adjustment number 5, allow interest on capital 5% per annum. क्या करना है, कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% पर एनम। कैपिटल कितना है हमारा, 2,28,000। उस पर क्या करेंगे, 5% डिवाइड बाय 100, 0 0 0 0 कैरी 1 2 कैरी 1, 12,200। 12,200 सही है। 2,28,000 पर अगर चार्ज करेंगे 5%, 12,200। 12,200 क्या होगा, ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,200। इसका हम टोटल करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट रहा तो ऐड होगा, लॉस रहा तो लेस होगा। तो यहाँ पर गलत हुआ है, 2,28,000 2 लाख कैपिटल कितना है हमारा, 2,28,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, 0 गया 0 गया, 5 0 0 5 ज़ा 40 0 कैरी 4, 5 2 ज़ा 10 4 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 एंड 11, 11,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 11,400। उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 0 0 4 5 2, 2,25,400 5। ओके, 2,25,400। सेकंड इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड,
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,400। इसको लिखने नीचे लिखना चाहिए बच्चे, पर नीचे जगह नहीं है इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको ऊपर लिख रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 ऑल्सो फिनिश कंप्लीट। देन प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज़ 2,000। इंश्योरेंस कितना है 10,000। प्रीपेड क्या होगा, प्रीपेड लेस होता है, प्रीपेड 2,000, आउटर कॉलम 8,000। सेकंड इम्पैक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। हमने क्या किया, पहले कंटेंट को लिख दिया, कंटेंट खत्म होने के बाद एडजस्टमेंट के हमने क्या किए, 2 इम्पैक्ट किए। तो अगर आपने इतना कर दिया तो आपको 13 से 14 मार्क्स आपको एग्जाम में मिलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हम टैली करेंगे, देखेंगे डेबिट की टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है। अगर हम देखें तो हमको समझ में आएगा कि क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे। 1,66,000 प्लस 37,000, 0 0 0, 6,013 कैरी 1 0, 2,03,000 करेक्ट, 2,03,000। ओके, 2,03,000 हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे 2,03,000। जो भी डिफरेंस आएगा ये सबको इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। जो डिफरेंस आएगा उसको हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1,04,300, 1,04,300। वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,04,300। फिर से देखना है हमको डेबिट की टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट की। समझ में आएगा कि क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट की टोटल पहले लिखेंगे, कितना है क्रेडिट का टोटल, 1,10,000, 1,12,000, 1,12,000 करेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल 1,12,000, 1,12,000। आपको दिख नहीं रहा है फिर भी मैंने नीचे क्या किया, लिखा, यहाँ पर लिखता हूँ 1,12,000। उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में 1,12,000, 1,12,000। जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। यहाँ पर जगह की थोड़ी कमी है, टू नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 34,500, यह है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा, ऐड नेट प्रॉफिट। हाउ मच नेट प्रॉफिट, 34,500। दोनों की टोटल करेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे 900 कैरी 1, 9 5, 2,59,900। दोनों साइड की टोटल हम टैली करेंगे, कितना आता है आपको, कैलसी एग्जाम में अलाउड है, आप एग्जाम में कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। कितना है बैलेंस शीट टोटल, 3,88,000, बोथ साइड टोटल 3,88,000। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। होप आप लोगों को समझ में आया। यहाँ पर थोड़ा बोर्ड अकाउंट्स के लिए बोर्ड्स कितना भी बड़ा छोटा पड़ता है, इसलिए आपको क्या करना है, मैं जब भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जब भी आपको समझा रहा हूँ उस वक्त आपको नोट डाउन कर लेना है, तो आपको समझने में आसानी होंगी। अभी आपको कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे, तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।